और हम सबको इस विषय पर अति गंभीर होना पड़ेगा, समाज को जागृत करना पड़ेगा। और समाज को तात्पर्य यह है कि हम जन सैलाब में अनाउंस करें, बोले, ये विषय अलग है। हम व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर चर्चा करें और अपने परिवार के लोगों से, अपने बहन से, बेटियों से इस विषय पर उन्मुक्त खुल कर के चर्चा करें, बात करें। थोड़ा सा हमारे यहाँ की जो बहन बेटियाँ भावुक होती हैं, कोई स्नेह दिया, प्रेम दिया, तो ये नहीं देखती कि वो है कौन सामने वाला, जबकि उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भी आया वो 35 टुकड़े में जाएगा, सूटकेस में जाएगा, फ्रीज में जाएगा। अब तो अनेकानेक प्रकार की युक्तियाँ और प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इससे बड़ा इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहाँ नारी यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ हमारी बेटियाँ देवी के रूप में पूजी जाती हैं, माताएं जो है पूजन भाव से, पूज्य भाव से देखा जाता है, और वहाँ उनके यहाँ वो काटने की विषय वस्तु बन गई है। अरे ऐसा कैसा प्रेम है कि जिस प्रेम में व्यक्ति को मार दिया जाए? प्रेम में व्यक्ति मर जाता है, मारता नहीं। तो प्रेम नहीं है, एक जिहाद है जिसे लव जिहाद कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, उसमें कुल बोलने में कोई संकोच नहीं है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हम सभी को विशेष रूप से जागृत होना पड़ेगा। हर घर, हर परिवार में, हर समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि हमें और हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, किन लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। भाईचारे का भाई वो है, चारा हम हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, तो इसलिए भाईचारा का समय नहीं है। सत्य यही है, लोग कहें लेकिन इस बात को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। लोग कहते हैं कि भाईचारा है, लेकिन 1947 से देखा जाए आज तक कहीं ऐसा नहीं, जहां उनको शरण दिया गया वहीं उन लोगों ने उत्पात मचाया है। और जहां 90 हिंदू हैं, 95 हिंदू, वहाँ 2-3 परिवार मुसलमान बड़े ही सहजता से रह लगते हैं। लेकिन यदि 50% के ऊपर हो गए तो वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल होता है। और उसके अलावा वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ समाज को दूषित कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमको इसी समाज में रहना है, तो समाज को सार्थक बना करके चलें और समाज को अपना मान करके चलें। मानने पर होगा, केवल आपको माने और आप हमें न माने। आप जब राष्ट्रगीत होगा तो खड़े नहीं होंगे, आप जब है हमारी देवी देवताओं की बात आएगी तो नहीं आएंगे। हम आपके यहाँ रोज़ा करने जाएं, ईद रखें, सवैयाँ खाएं और आप प्रसाद भी नहीं लेंगे, टीका भी नहीं लगाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे। ऐसे भाईचारा नहीं चलता है। ये कहने की बात, प्रैक्टिकल कुछ और है, तो हमें प्रैक्टिकल में जीना पड़ेगा। और इस लव जिहाद से मुक्ति के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और जागृत करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं।